चलिए अब खबरों में बात करते हैं संगम नगरी प्रयागराज के वंडर बॉय की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 7 साल के असित साई की, जिसने अपनी उंगलियों के बल पर न सिर्फ तबले की थाप पर अपना जौहर दिखाया बल्कि पियानो पर भी उसने महारत हासिल की है। आइए देखते हैं काशिफुद्दीन की यह खास रिपोर्ट। जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना पसंद होता है, उस उम्र में प्रयागराज के एक मासूम बच्चे ने वाद्य यंत्र में महारत हासिल कर लिया है, जिसकी कला अगर पर्दे के पीछे सुनी और देखी जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि यकीनन संगीत का कोई मजा हुआ कलाकार अपनी उंगलियों की छटा बिखेर रहा है। कहते हैं कि हुनर किसी उम्र का मोहताज नहीं होता, बस जरूरत होती है उसकी तलाश करने की। जिसने अपने आप में छुपे हुए हुनर को पहचान लिया, फिर वो एक मिसाल बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके में रहने वाले 7 साल के असित साई की, जो अपने कमसिन हाथों की उंगलियों से पियानो, हारमोनियम, तबला और दूसरे वाद्य यंत्र भी ऐसी छटा बिखेरता है कि लोग उसकी कला को देख और सुनकर हैरत में पड़ जाते हैं। बताया जाता है कि तीसरी क्लास में पढ़ने वाला असित साई ने 3 साल की उम्र में पहली बार अपने रिश्तेदार के घर पियानो पर अपनी उंगली रखा तो उसे सुर उसे सुनाई दिया। वो उसके दिलो दिमाग में बैठ गया। बस उसी दिन से असित साई ने ठान लिया कि इस यंत्र की सारी खूबियां अपने आप में समेटना है और बड़े होकर एक नामचीन म्यूजिशियन डायरेक्टर बनना है। असित साई ने पियानो ही नहीं बल्कि संगीत के दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर भी सुर और ताल की सभी बारीकियां समझा और परखा है। यही नहीं, 7 साल की उम्र में बीते 2 से 3 सालों में असित साई ने कई मंचों को साझा कर अवार्ड और बेहतर प्रदर्शन का सर्टिफिकेट भी हासिल किया है। जब कीबोर्ड पर हाथ चलाते हो कैसा फील करते हो और कौन कौन सा गाना बजाते हो? सारे गाने और पुराने गाने ज़्यादा। और कैसे तुमने सीखा इसको? मैं अपनी बहन के घर हर किया था, वहाँ पर एक तो छोटा सा कैसे रखा था, उस पर मैंने हाथ रखा, वो बजने लगा। फिर मेरे पापा को लगा कि मैं बजाऊंगा, फिर उनने एक तो कैसे खरीदा और अब बजाता हूँ। बेटे के इस जज्बे को देखकर असित साई के माँ बाप का कहना है कि मासूम बेटे के अंदर छुपी हुई इसकी कला को और निखारने के लिए संगीत की यंत्र खरीदकर उसके हौसला अफजाई में लगा दिया है और उन्हें उम्मीद है कि असित साई इस हुनर की बदौलत एक दिन म्यूजिशियन बनेगा और अपने माँ बाप के साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज समेत देश का नाम रोशन करेगा। जी, मेहनत तो हम लोगों को बहुत करनी पड़ती है। मतलब ये समझ लीजिए कि पूरा टाइम हम लोगों को इसी के पीछे लगना पड़ता है, हमें और हमारे हस्बैंड को। मतलब जब मैं दे पाती हूँ वक्त तो मैं देती हूँ, नहीं तो वो भी देते हैं, और इससे हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। क्या क्या बजाता है, कैसे कितना मेहनत करना पड़ता है? जी, ये 5 से 6 घंटे तो बजाता ही, प्रैक्टिस करता है, और जो बाकी समय मिलता है पढ़ाई करता है, और पढ़ाई के साथ फिर ये प्रैक्टिस में ही अपना पूरा ध्यान लगाता है। क्या लगता है, क्या सोच रही हैं आप कि आगे बच्चा आपका कहाँ तक जाए? जी, हमें तो उम्मीद है बहुत आगे तक जाए, और हम लोगों का सपना भी है कि मेरा बच्चा बहुत आगे जाए और अपने शहर का नाम, प्रयागराज का नाम रोशन करे, और हम लोगों का तो करेगा ही साथ में। फिलहाल असित साई वाद्य यंत्र की सभी बारीकियों को सीखने और समझने के लिए दिन में 4 से 5 घंटे तक कीपैड पर प्रैक्टिस करता है और बड़े होकर म्यूजिशियन डायरेक्टर बनने के लिए 8 से 10 घंटे तक रिहर्सल करने का हौसला भी रखता है। प्रयागराज से काशिफुद्दीन की रिपोर्ट।
आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 24/7 आपका शहर